इनका जन्म हुआ 8 जनवरी 1925 और मृत्यु 3 दिसंबर 1971। जीवन परिचय। प्रसिद्ध नाटककार एवं निबंधकार मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मदन मोहन गुगलानी था। इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी अधिवक्ता होते हुए भी साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, जिसका प्रभाव मोहन राकेश के जीवन पर पड़ा। मोहन राकेश ने पहले लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास की। किशोरावस्था में सिर से पिता का साया उठने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक के रूप में पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ ही उनका रुझान लघु कहानियों की ओर हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। इन्होंने मुंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, परंतु अध्यापन में विशेष रुचि न होने के कारण इन्होंने सन 1962-63 ईस्वी में मासिक पत्रिका सारिका के संपादन का कार्यभार संभाला। कुछ समय पश्चात इस कार्य को भी छोड़कर इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ किया। सन 1963 से 1972 ईस्वी तक जीवन भर स्वतंत्र लेखन ही इनकी आजीविका का आधार रहा। नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए इन्हें नेहरू फेलोशिप भी प्रदान की गई, लेकिन असामयिक मृत्यु होने के कारण इस कार्य में व्यवधान पड़ गया। असमय ही 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। निबंध संग्रह के अंतर्गत परवेश, बकलम खुद। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। बीज नाटक दूध और दांत जो अप्रकाशित है। रूपांतर संस्कृत के शाकुंतलम तथा मृच्छकटिकम नाटकों का हिंदी नाट्य रूपांतर। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें अप्रकाशित है। क्वार्टर पहचान तथा वारिस नामक 3 कहानी संग्रह हैं, जिनमें कुल 54 कहानियां हैं। यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान तक। जीवनी संकलन समय सारथी। डायरी मोहन राकेश की डायरी। पुरस्कार और सम्मान। वर्ष 1968 में मोहन राकेश जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्यिक विशेषताएं। राकेश जी ने स्वतंत्रता के पश्चात अपने साहित्य में भारतीय मानस के नए परिस्थितियों में बदले हुए जीवन को भोगने का सर्वप्रथम सफल चित्रण किया। इन्होंने हिंदी कहानी को प्राचीन परंपरा से मुक्त कर नई कहानी के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनकी नए बादल कहानी इसी दिशा में सफल प्रयोग है। इन्होंने अपने उपन्यासों में आज के निरंतर बदलते हुए मानव जीवन के जटिल द्वंद्व का यथार्थ अंकन किया है। मोहन राकेश जी ने यात्रा वृत्तांत नामक विधा को नया स्वरूप और आधार प्रदान किया। इनके आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत में प्रकृति का मार्मिक चित्रण और नए जीवन मूल्यों की खोज की गई है। इन्होंने नाटक के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित करके हिंदी की नई नाटक विधा को जन्म दिया। प्रसाद जी के बाद हिंदी नाटक विधा में नए युग का सूत्रपात मोहन राकेश ने ही किया। वे नई कहानी के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। भाषा शैली। भाषा प्रयोग में मोहन राकेश जी सिद्धहस्त हैं। इन्होंने विषयानुरूप एवं प्रसंगानुकूल, सरल, सहज, व्यवहारिक, संस्कृतनिष्ठ एवं परिमार्जित
खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में कहीं कहीं दैनिक जीवन में प्रयुक्त उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा सजीव, रोचक एवं प्रवाहपूर्ण है। इनकी रचनाओं में प्रमुखतः वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। प्रकाश मनु जी के शब्दों में, नई कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी की पूरी तस्वीर बदली है। उस दौर में 3 नायक मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव रहे। खुद कमलेश्वर और राजेंद्र यादव भी राकेश को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। मोहन राकेश जी के शब्दों में, मेरे लेखन में रुचि उत्पन्न होने का सबसे अधिक श्रेय मेरे पिताश्री को है, जिनके कारण घर में साहित्यिक माहौल बना रहता था। वह वकील होने के साथ कई सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित थे और इसी से अपने प्रारंभिक बचपन से ही मैंने अपने आसपास एक साहित्यिक माहौल पाया। मैं नहीं सोचता कि यह वातावरण ही मेरे लेखन का मुख्य कारण रहा है, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि इस माहौल में बड़े होने के साथ साथ मैं इस प्रकार की दुनिया के प्रति आकर्षित होता गया। मोहन राकेश जी के शब्दों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि। मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी अवश्य पसंद आई होगी। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।